दही अनन्य व्रत एकी, दही अनन्य व्रत एकी, इतने गुण जाने सोई संत, इतने गुण जाने सोई संत। श्री भागवत मध्य जस गावत, श्रीमुख कमलाकंत, श्रीमुख कमलाकंत, इतने गुण जाने सोई संत, इतने गुण जाने सो संत। आगे मान अपमान, दुख सुख लाभ हानि, संयोग वियोग, भूख प्यास, सर्दी गर्मी आदि सबन के प्रकोप को प्रसन्नता पूर्वक सहन कर ले तो होए। हम कह के छुट्टी पाएंगे, तुम सुन के छुट्टी पाएंगे। लेकिन छाती पे हाथ धरियो, देखियो ये क्या कह रहे हैं। कोई मान कर दे तो फूल के गुब्बारे है जाए, माला पहन के 4 ताली बजा दे लोग, वाह 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 वाह, फूल के गुब्बारे है जाए साहब। और कहा ये कहने नेक अपमान कर दियो, जड़ी भुजी लकड़िया ही तरह मुंह पे आग भर जाए, मर गए, मानो खून ही ना रहो शरीर में, ऐसा ही हो ना। और शरीर में ताकत हो, पैसा की बल हो, पद बल हो, है ना, जन बल हो, तो साहब अपमान करे वारे के भूत बना दे, दे सोटा, दे सोटा। इन बातों को कोई प्रवेश नहीं है। वो कह रहे मान अपमान को काउ प्रकार को दुख आ जाए, चाहे मानसिक, चाहे शारीरिक, चाहे दैविक, दैहिक, भौतिक, काउ प्रकार को दुख आ जाए, और चाहे बहुत बड़ी संपदा इंद्रासन मिल जाए, सब में समान कोई अंतर नहीं पड़ता हो, रहनी में, आचरण में, व्यवहार में। कितनी बड़ी से बड़ो लाभ है जाता हो, कितनी बड़ी से बड़ी हानि है जाती हो। नेक भूख लगी तिल मिला गए, प्यास लगी ठोर मर गए, सर्दी गर्मी को प्रकोप है गो, फन्नी फन्नी टन्नी टन्ने है रही है, गर्मी के मारे साहब एसी बंदना है रहे। इन सबके प्रकोपन को सहज रूप से सहन कर लेते हो, अर्थात इन सबको जो सहन करे वह के शरीर में एक प्रकार को अलग से ऊर्जा प्रकट है जाए, एक मैग्नेट, एक चुंबकीय तत्व, चुंबकीय शक्ति प्रकट है जाए, जो इन बातों को सहन करने की शक्ति प्रदान करे है। जाके बल पे मानव इन बातों को प्रकोप सहन करे है, इनके सहन करने के ही वो चुंबक, वो चुंबकीय शक्ति प्रकट हो शरीर में। अत्यंत उदार, उदार का मतलब बिना किसी स्वार्थ के सामने वाले के लिए अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो। हम भूखे रह जाएं, सामने वाला रोटी खा ले, हम कम कपड़ा में काम गुजर कर लेंगे, दूसरे को बेचारा दुखी न हो, चलो वह वो वस्त्र दे दो। यानी अपने जीवन की सुखदायी वस्तु भी दूसरों को देने में निस्वार्थ, स्वार्थ रहित होकर देने में भी जो झिझकता नहीं हो, उसे कहते हैं उदार। विवेक युक्त,
कोई भी क्रिया मूर्खतापूर्वक नहीं हो, हर कदम विवेक के साथ उठता हो और कोई भी सम विषम परिस्थिति को सहन करने में धैर्यशाली हो। सबसे सुखदाई सत्य वचन बोलतो हो, सत्य वचन सबसों सुखदायक, गहे अनन्य व्रत एकी। अर्थात अपने प्रभु के अतिरिक्त संसार के काहू प्राणी और देवता सो कछु नहीं चाहतो हो। पर एक चाह जरूर होनी चाहिए, काऊ देवी देवता की देहरी पे संत के यहाँ माथ रगड़े तो अपने प्रियतम के, अपने प्रभु के श्री चरणों की भक्ति और अविचल प्रीति मांगने में कोई हानि ना है। ये चाह तो निरंतर बनी रहनी चाहिए। बाकी आके अतिरिक्त और कोई सांसारिक लौकिक चाह चित्त में जाके में नहीं रहती हो। अनन्यता, अन्य, अन माने दूसरा, अन्य माने कोई उसमें नहीं है। अन्य दूसरा जिसके जीवन में कोई नहीं है, अन माने नकारात्मक नहीं है, अन्य माने दूसरा। अपने सदगुरु या अपने इष्ट के अतिरिक्त दूसरा उसके जीवन में कहीं किधर को भी दिखाई नहीं देता हो, उसे अन्य कहते हैं। अनन्य, अनन्य व्रत धारण करने वाला हो, अर्थात अपना जीवन पूरी तरह अपने भगवान के लिए समर्पित हो, ऐसा। इंद्रिजित अभिमान न जाके करे जगत को पावन। इंद्रिजित अभिमान न जाके करे जगत को पावन। अरे भगवत रसिक तासु की संगति पीने हो तापन सावन। पीने हो तापन सावन। इतने गुण जामे सो संत। इतने गुण जामे सो